ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। एशिया का सबसे बड़ा और रेल कारखानों में दादा रेल कारखाना कहलाने वाला जमालपुर रेल कारखाना 160 साल का हो गया। कोरोना के कारण सादे समारोह के बीच इसका वर्षगांठ मनाया गया। बता दें कि मुंगेर जिला के जमालपुर में अवस्थित इस रेल कारखाना ने अपने 160 साल के दरमियान कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई कीर्तिमान भी स्थापित किए तो घोटाले का विध्वंस झेला, लेकिन आज फिर सर उठा रेलवे को फायदा पहुंचा रहा है कारखाना। जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना 8 फरवरी 1862 में अंग्रेजों ने की थी। उस समय कारखाना 50 एकड़ के दायरे में फैला हुआ था, जिसका धीरे धीरे समय के साथ विस्तार होता गया। तब यह एशिया का सबसे बड़ा और पहला रेल कारखाना का दर्जा प्राप्त है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में गोला बारूद सहित हथियारों का भी निर्माण यहाँ सुरक्षित किया गया था। यह कारखाना भारतीय रेल का अकेला क्रेन निर्माता है। हालांकि समय के साथ जमालपुर कारखाना से भी बड़े कारखानाओं की स्थापना हो गई है। कारखाना के स्वर्णिम इतिहास की बात करें तो जमालपुर कारखाना देश का ऐसा एकमात्र कारखाना है जहां 140 टन का क्रेन बनता है। वर्तमान में रेल कारखाना कई सालों से मालगाड़ी, वैगन मरम्मत में अव्वल रहा है। साथ ही जमालपुर रेल कारखाना में बने जैक का देश भर के कारखानों में काफी डिमांड है। वहीं एक समय था जब जमालपुर रेल कारखाना में कर्मचारियों की संख्या 20,000 हुआ करती थी, जो मात्र 6 से 7,000 रह गई है। जबकि कई साल से वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण कारखाना में मेन पावर की कमी है। साथ ही जमालपुर का बाजार, जो कि पूरी तरह जमालपुर रेल कारखाना के ऊपर निर्भर है, आज कर्मचारियों को कमी के कारण आर्थिक उतार चढ़ाव का भी दंश झेलने को मजबूर है। देखिए, जमालपुर कारखाना का हम लोग ये 161वां वर्षगांठ है और इस मौके पर यहाँ पर हर साल में एक प्रोग्राम किया जाता था। इस ऐतिहासिक दिन को याद किया जाता था, जो इस बार यहाँ के प्रशासन द्वारा इसको नहीं बनाया गया। इससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ है, क्योंकि हम एक इतिहास को दोहराने का काम करते थे। आज हमारा कारखाना उजड़ रहा है। आज देखिए कई कैसा मतलब जो शॉप है उसका काम को बंद कर दिया गया है और सिर्फ साफ सफाई के नाम पर स्टाफ बैठा रहता है। आज हमको लगता है 6,500 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ नहीं बचा है। सरकार का तो रवैया जान रहे हैं कि प्राइवेटेशन के सवाल पर पूरा रेल को बेचने का काम का साजिश चल रहा है और उसी के तहत अभी हमारा 3-3, 4-4 शॉप का BST है। आपको BST में जो काम हो रहा था वो सब बंद कर दिया गया है। स्टाफ को साफ सफाई में लगाया जाता था। और सबसे बड़ा है कि हम यहाँ के प्रशासन को आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये कोरोना के नाम पर हमारा 100% कर्मचारी काम कर रहा है, कारखाना में प्रोडक्शन दे रहा है। उसके लिए कोरोना का गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कोई कार्यक्रम के लिए कोरोना का गाइडलाइन है। जबकि 7 तारीख से पूरे बिहार में भी जो गाइडलाइन था वो समाप्त हो गया और स्कूल कॉलेज भी सब खोलने का आदेश हो गया। तो आज स्थापना दिवस मनाना चाहिए था। इस इतिहास को यहाँ के प्रशासन मिटाना चाहता है। इस बात का हम लोगों को, यूनियन को बहुत इस बात का क्षोभ है। आज अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र प्रसाद यादव है। हम वर्किंग AIRF वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। का क्या इतिहास था, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जमालपुर कारखाना का स्थापना जो है 1862 में हुआ, 8 फरवरी को। और उस समय जो है ब्रिटिश काल में इस कारखाने में स्टीम लोको का कार्यक्रम लेकर के कारखाना का स्थापना हुआ और स्टीम लोको का एक एक पार्ट जमालपुर कारखाना में ही निर्माण किया जाता था और उसके द्वारा उसका मरम्मत का कार्य होता था। आज वहां से चलते हुए स्टीम की विदाई 91 में हुई और उसके बाद जमालपुर कारखाना लोड से अभावग्रस्त हुआ। यूनियन के संघर्ष पे वैगन का लोड मिला और वहां से वैगन का मरम्मत कार्य प्रारंभ किया गया। आज भी जमालपुर कारखाना में वैगन के मरम्मत के इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कारखाना एक वैगन में रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उसके अलावे जमालपुर कारखाना में स्टीम क्रेन, टावर कार
स्टीम 140 टन क्रेन और जमालपुर जैक, जो जमालपुर के द्वारा ही निर्माण किया गया है, और जमालपुर जैक मैन्युफैक्चर और जो है सो क्रेन मैन्युफैक्चरिंग, ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी थी। 140 टन क्रेन, जमालपुर के कर्मचारी वहां से प्रशिक्षित होके आए। इंडिया में कई जगहों पे उनके कार्य के लिए कार्य दिया गया था, लेकिन सभी जगह असफल हुआ। केवल जमालपुर ही एक ऐसा इंडियन रेलवे में कारखाना रहा जिसने 140 टन क्रेन को सफलतापूर्वक निर्माण किया। उसके अतिरिक्त BLCS वैगन और आज के डेट में न्यू कुछ हमारे वैगन भी निर्माण किए जा रहे हैं। और अब हमारा मांग है लोड में 175 टन क्रेन, इलेक्ट्रिक लोको का POH, चूंकि डीजल POH पहले यहां होता था, उसकी विदाई हो गई है, तो अब हम इलेक्ट्रिक लोको के लिए डिमांड रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ हम EMU कोच जो पैसेंजर ट्रेन में चलती है और मेल एक्सप्रेस में भी अब उस कोचों का उपयोग होने लगा है, तो हमारा ये डिमांड है। और रेलवे बोर्ड ने इलेक्ट्रिक लोको POH और EMU POH के लिए कार्यभार भी दिया है। यहाँ के अधिकारी उसको करने में कुछ कमी कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए संघर्ष। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और Z Learn का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।